मेरा नाम अलीना है और मैं मकतब तालिमुल कुरान अजमत कॉलोनी मुजफ्फरनगर में पढ़ती हूँ। मैं आपसे गीबत और झूठ के बारे में कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ, क्या आप बता सकती हैं? जी पूछे, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगी। अलीना बहन, ये बात समझ में नहीं आती कि जिस शख्स ने गीबत की तो उसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया और वो बुराई उसमें हो भी तो किसी के पीठ पीछे बुराई करना इस कदर बुरी बात है जाके अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। छी छी अलीना बहन, ये तो बहुत ही गंदी और बुरी बात है। हाँ बहन, लेकिन आज के ज़माने में इस बुराई को बुराई नहीं समझा जाता। जहाँ दो चार लोग या दो चार औरतें जमा हुई तो गिबत वाला अमल शुरू हो गया। अलीना बहन, आपको मालूम है कि ऐसे लोगों का क्या हाल होगा? नहीं बहन, मुझे नहीं मालूम कि इनका क्या हाल होगा। ऐसे लोग जहन्नुम में जाएंगे और वहाँ सख्त से सख्त सजा पाएंगे। भैया बहन, मैंने सुना है झूठ भी बहुत बड़ी बुराई है और झूठ से फरिश्तों को बदबू आती है, क्या ये बात दुरुस्त है? अलीना बहन, झूठ तो तमाम बुराइयों की जड़ है। झूठ बोलने वालों पर कुरान में जगह जगह लानत फरमाई है। झूठ ईमान को खराब करने वाला मर्ज है। इससे चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, हाफजा कमजोर हो जाता है। झूठी कस्में खाने वाला खुदा की रहमत से महरूम हो जाता है। झूठी गवाही देने वाला मुनाफिकीन के साथ जहन्नुम के निचले तबका में जाएगा। तौबा तौबा रुकैया बहन, अल्लाह ताला हमारी गिबत और झूठ जैसी बुरी लानत से हिफाजत फरमाए। रुकैया बहन, हमारे माशरे में एक बुराई और है, जरा उसका भी अंजाम बता दे, बड़ी मेहरबानी होगी। बताओ बहन, वो कौन सी बुराई है? हमारे माशरे में हसद और जलन ज्यादा हो गया है। हसद करने वालों के बारे में जरा बताएं। अलीना बहन, हसद भी बहुत बड़ा गुनाह है। हसद करने वाले की दुनिया और आखिरत दोनों भी खराब होती है। हसद करने वालों को खुदा की नेमतों का दुश्मन करार दिया गया है और फरमाया, हसद इंसान के नेक अमलों को खा जाता है जैसे लकड़ी आग को खा जाती है। भैया बहन, हमारे पड़ोस में वो सुलेमान भी रहती है, ना नमाज रोजे की पाबंद है, लेकिन चुगली और हसद जैसी बुराई उसमें बहुत है। ये बुराइयां उसकी नेकियों को भस्म कर देगी। तुम जाकर उसको समझाओ कि वो इन बुराइयों से परहेज करे, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। जी हाँ बहन, समझाने की कोशिश करूंगी और अपने मोहल्ला आजमत कॉलोनी मुजफ्फरनगर में खवातीन का इज्तिमा रखूंगी और उसमें तुमको बुलाऊंगी। जरा इस मौजू पर बयान करना, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। तुम कोशिश करो, इंशाअल्लाह जरूर हाजिर होंगे।